जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास है वो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उस पर डिपेंड क्लास है। यानी उसी क्वेश्चन पर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले। एलजेब्रा क्लास है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन है वो पहले भी किए हैं और आगे भी कर रहे हैं क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन है जो आपने छोटी क्लास में 9th 10th में पढ़ा होगा कि इतना भयानक फॉर्मूला है, उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला है वो देखने वाले हैं। देखो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपने छोटी क्लासों में 9th 10th में जरूर इसके बारे में देखी होगी। कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर आते हैं। आज इसी फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इसको लिखते हैं कितने तरीके से हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कितने तरीके से लिख सकते हैं और फिर इन पर किस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब पहला काम होगा कि हम लिखें कितने तरीके से इसको। ये कितने तरीके आ सकता है। एक तरीका तो हमने पढ़ा है बेसिक रूप से कि इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा। ठीक है, एक तरीका तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हम पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये आपने कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ा है, लेकिन जब भी पढ़ा होगा तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई होगी इस फॉर्मूले को याद करने में। ठीक है, अब हम ऐसे इसी पर ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इनको लिखते हैं किस तरीके से वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसी को हम ऐसे बना देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये बन जाएगा एक तरीका है। देखो आपके पास अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर हमें दे दी गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी गई है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे दी गई है, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की वैल्यू पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक हमें लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आता हमारे पास 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। जैसे आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही फॉर्मूला है वो आप हमारे पास आ जाएगा। 3a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर बचेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, कब जब आपके पास a प्लस बी दे दी जाए, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी जाए तब निकाल। दूसरा और भी हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये 4 तरीके से हम इस फॉर्मूले को ही लिख सकते हैं। आप देखोगे हमें तो एक ही याद करने में तकलीफ हो रही है, 4 कैसे याद करें। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से हम 4 बना सकते हैं। अगर आपने एक तरीका एक अच्छे से पढ़ा है तो उन तरीकों से हम कितने क्यूब बना सकते हैं, 4 फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3ab 3bc 3ac है। ये माइनस में तो 3 ब्रैकेट बाहर ले लिया हमने। एक स्क्वायर से लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसे इसको सोल्व करते हो, इन किसी को भी चाहे किसी को भी सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे इनको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो आपने पढ़ा होगा, वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये हमारे पास आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको जैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस में तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac।
क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा 2a स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। इन सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऐसा फॉर्मूला है वो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कैसे है। अब इन पर हम क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन है उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca है, ये आएगा। कैसे करना है इसको, सेम है अभी जो पढ़ा है हमने, हमें कह रखा है ये जो आया है वो इनमें से किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, तो क्या लिखना है। तो आप देखो सबसे पहले तो क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6abc। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है आपके पास, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बनता है a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल a प्लस बी प्लस सी, साथ में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ध्यान देना यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, 4c स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 2c है, c की वैल्यू कितनी है 2c है, तो a क्यूब की जगह तो a क्यूब, b की जगह b क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2c का होल क्यूब बना सकते हैं, माइनस 3 इंटू a की जगह कितना देखोगे a इंटू बी इंटू 2c। इससे वैसे जैसे कंपेयर करोगे तो ए बी आ रहा माइनस, देखो माइनस ए बी आ रहा, केवल सी वाला चेंज होगा बी सी, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई है क्या 2bc, तो क्योंकि सी की जगह कितना है, सी की जगह हमारे पास कितना है 2c है, तो यहाँ पर 2c करोगे यहाँ पर भी 2c करोगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे देखो क्या इतना आ रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6abc माइनस आ रहा है, यहाँ पर देखो c कितना आ रहा है, ओनली आपके पास c है अकेला आ रहा है, जबकि c कितना आ रहा है यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c क्यूब, c कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा चेक करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c क्यूब आ रहा है और माइनस 6abc आ रहा है, देखो क्या ये बन रहा है क्या, ठीक है। सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होगा 8 आएगा, 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब इसमें माइनस है तो माइनस तो बिल्कुल वैसे भी नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आता है। तो ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब है वो आपके पास आ रहा है माइनस 6abc, ये तो 6abc ही रहेगा, तो हमारे पास डी है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी किसने क्वेश्चन को किया है, कैसे किया, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इस फॉर्मूले के पर डिपेंड हमने इस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन आपके पास हो जाए। और देखते हैं हमारे पास, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी है वो हमें दे रखा है कितना 6 दे रखा है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो कितना दे रखा है 14, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी क्या है, अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया है उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दोबारा से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये हमारे पास आता है इसके। अब देखो वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो यहाँ पर 6 रख दो, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, तो 14 रख दिया, ये 14 आ गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ये बन जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 6 कितना आ गया भाई 3, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 18, तो सी है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस थोड़ा सा क्या करना है, अगर इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, 4 तरीके मैंने बताए आपको याद करने के लिए, उन चारों को अच्छे से याद कर लो, और आपके पास किसी प्रकार कैसे भी वैल्यू चेंज कर करके दे दे एग्जामिनर आपको, उन सबको आप क्वेश्चन कर सकते हो, और आसानी से अगर याद है तो मात्र 10-15 सेकंड में आप इसको आंसर को बना सकते हो। देखो आगे कह रखा है a प्लस बी प्लस सी 5 दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू कितनी 85 दे रखी है, और ए बी सी की वैल्यू 25 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले की है। देखो
फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी हमें पता है, ए बी सी भी उस फॉर्मूले में आता है, ये भी फॉर्मूले में आता है, तो हमें वैल्यू है वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये आ गया। हमें देखो वैल्यू इसकी पूछी है ना, इसको तो हमने क्या मान लिया, कुछ मान सकते हो या एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 85, ये हो गया 85 माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 25, तो ये आ गया 25, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, ये आ गया 5 और इंटू इसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया, तो 85 माइनस 75, 5 क्या आ गया, कितने बचेंगे 10/5, यानी वैल्यू कितनी आ गई है 2 है, वो इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 है हमारे पास क्या आ जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, बना सकते हो, तैयार करना है आपको, बार बार ऐसे क्वेश्चन होगा, बार बार करते रहोगे ना तो क्वेश्चन है वो आपको आ जाएंगे। अगला कह रखा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है वो 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -22 है एंड ए बी सी की वैल्यू कितनी है -40 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है वो हमें यहाँ से निकालनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू निकाली, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, बस करना क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है वो हमें निकालनी। अब ध्यान देना है इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें देखो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें सारी बातें हमारे पास आ रही हैं, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आप देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ रहा है, देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मतलब ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, केवल हमारे पास ये फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की भी तो वैल्यू पूछी है, तो इसकी तो वैल्यू पूछी है, इसको तो हम क्या मान लेते हैं -3, ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है -40, तो ये हो जाएगा -40, ए प्लस बी प्लस सी को दे रखी है 1, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, -3ab प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है -20, तो ये आ गया 3 इंटू -a20, ठीक है, ये आ गया वैल्यू रख दी के, कितना हो गया प्लस के 120 हो गया इक्वल 1 कितना हो गया 66, ये हो गया किसके होंगे प्लस के होंगे, प्लस के 66 होंगे, तो के प्लस इक्वल कितना 67 माइनस 120, ये हमारे पास आ गया। सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है आंसर 20 तो हो गया 30 50, यानी के की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है -53 है, वो हमारे पास आ गया क्या -53, ये हमारे पास क्या हो गया ये आंसर हो गया ना, सिंपल सा। बस आपको ध्यान रखना कि हमें वैल्यू क्या दी गई है, कौन से फॉर्मेशन में इसका फॉर्मूला है वो बनाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, जो वैल्यू उसको पुट कर दो आंसर आपके पास आ जाएगा।